नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। हम आज एआईसीसी दफ्तर में मौजूद हैं और पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस पार्टी के सामने पंजाब में एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था और उस विवाद को सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस विवाद के केंद्र में जो शख्सियत थी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव, पंजाब के प्रभारी और अब उत्तराखंड में भी उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि विवाद तो हल हो गया, सोल्यूशन निकाला गया, लेकिन वो सोल्यूशन तब असरदार होगा चुनाव में जब ज़मीन पर साथ में काम करेंगे। तो ज़मीन पर साथ में काम भी करेंगे और वो सोल्यूशन दूरगामी होगा या नहीं? देखिए, हम बहुत कुछ इस मामले में राहुल जी के आभारी हैं कि उनका जो मार्गदर्शन था उसने सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने में, सब चीज़ों में बड़ी मदद की हमारी। और हम एक ऐसा रास्ता निकाल पाए जो पंजाब कांग्रेस के दिलों से निकला। पंजाब कांग्रेस के लीडर साहिबान जितने भी हैं, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी हैं, हमारे पीसीसी चीफ नवजोत सिद्धू जी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने महसूस किया कि इतिहास हमारी तरफ देख रहा है और हमको 2022 में कांग्रेस जीते उसके लिए काम करना है। आपने कहा राहुल गांधी का मार्गदर्शन था, तो फॉर्मूला राहुल गांधी जी का था? देखिए, बिना लीडर के मार्गदर्शन के और बिना उनके कुछ जो इधर उधर जो उसके असर पड़ सकते हैं उसके विषय में समझाए बिना तो कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्रेडिट गोज़ टू राहुल जी, उनकी टीम को। हाँ, उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा सा हाथ मेरा भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक क्रेडिट जाता है पंजाब कांग्रेस के लीडर साहिबान को, जिनके मन में ये इच्छा पैदा हुई कि नहीं, अब हमको सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन एक ही है, मिल करके चलना है। आप ये कह रहे हैं कि उनके मन में इच्छा पैदा हुई सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जब सॉल्यूशन निकला, जब मंच पर पहुंचे, तब भी जो मन में जो मतभेद हैं वो कुछ कुछ शब्दों के ज़रिए, हाव भाव के ज़रिए निकलकर सामने आ गए। तो वो मनभेद जो हैं वो दूर होंगे? पहली बात तो मैं अभी तक ये मनभेद और मतभेद वाली बात नहीं समझ पाया, क्योंकि हम एक जीवंत पार्टी हैं और सवाल उठते हैं। जब सवाल उठते हैं, इश्यूज आते हैं सामने, तो उनको लेकर के राय भी जुदा जुदा होती है और उस राय का मतलब ये नहीं होता कि हमारे रास्ते जुदा हो गए। कांग्रेस की ताकत यही है कि इसमें जुदा जुदा राय बनती हैं और फिर सारी राय मिल करके एक रास्ते पर आगे की तरफ चल पड़ती है। तो आगे भी हम सवाल उठेंगे, रास्ते निकालेंगे। और रहा सवाल कि बॉडी लैंग्वेज फलां का क्या था, क्या कहा, अंदाज़े बयां क्या था, वर्षों की आदतें कोई एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में चली जाती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं जाती है, एकदम से नहीं जाती है, लेकिन कुछ महीनों में तो चुनाव लड़ना है, तो उन महीनों में तो साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि उनके दिल में क्या है, वो क्या समझ रहे हैं और किस चीज़ से मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन एक ही बात का है कि हमको मिल करके काम करना है, पंजाब के लिए भी मिल करके काम करना है और हमको कांग्रेस के लिए भी मिल करके काम करना है। पंजाब का जो सोल्यूशन था, जो हल निकाला गया, वो उसका हमने आखिरी चैप्टर देख लिया है या अभी कुछ और भी होगा? एक कैबिनेट एक्सपेंशन भी हम देखेंगे आगे चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, कुछ बहुत सारी बातें होंगी अभी तो हमने संगठन में बहुत सारी चीज़ें करेंगे और सरकार में भी कुछ, यदि अमरिंदर सिंह साहब चाहेंगे तो बहुत सारी कुछ चीज़ें सरकार में भी करेंगे। ये तो जिस तरीके से चुनौतियाँ आएंगी, जिस तरीके से इश्यूज आएंगे, सवालात उठेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब अमरिंदर सिंह जी जो चाहेंगे, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो कैबिनेट में भी बदलाव लाए जाएंगे तो वो भी खुश रहेंगे और पार्टी में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे जो सिद्धू जी चाहेंगे? नहीं, सिद्धू जी जो चाहेंगे तो उसको भी रखेंगे और सहमति से करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक चाहे, जब उसको एक की चाहत को सबकी चाहत बनाने का काम करेंगे। यही काम तो मेरा है ना। तो आपकी तो जिम्मेदारी, मतलब अभी चुनाव तक नहीं तो राहुल जी कहेंगे अब तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया। तो जब उन सब की अलग अलग चाहतों को एक चाहत में बदलने के लिए फिर मैं हूँ।
मतलब आपका काम तो अभी नहीं ख़त्म होगा, चुनाव तक पंजाब में भी आपका काम लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि ये सामंजस्य बिठाने की जो मुश्किल है उसको हल करते रहना पड़ेगा। उससे पहले चाहूँगा कि मुझे उत्तराखंड में जहाँ की कांग्रेस के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कुछ उनकी खिदमत कर सकूँ। आपको तो नई जिम्मेदारी वहाँ पर भी और बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड में भी दी गई है। उत्तराखंड में भी और उसी तरह का फॉर्मूला निकाला गया, मतलब आप कॉमन फैक्टर हैं उत्तराखंड और पंजाब में, फॉर्मूला सेम है और आप पंजाब में भी सेंटर में भी थे और उत्तराखंड में भी। पंजाब कांग्रेस के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और वहाँ के लीडर्स को, जो उनका फॉर्मूला था अब वो करीब करीब सब जगह काम कर रहा है, और जो उनके दिल में ख्वाहिश जगी और वो ख्वाहिश आज सब राज्यों में काम करने लग गई है। देखिए हमारे सभी राज्यों में जिनमें लोग कहते हैं सुलग रही आग भड़क सकती है, तूफान उठ सकता है, और वो राज्य के लोग सब मिलकर के सॉल्यूशन ढूंढने लग गए हैं। नहीं, पर वाकई ऐसा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी सोल्यूशन तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पर भी जो विरोध के स्वर है वो उठ रहे हैं। वहाँ पर भी ये तमाम नेता हैं, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कह रहे हैं हम जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हमें नहीं मिली है वो जिम्मेदारी जो हम चाहते थे, तो ये मुश्किल तो नहीं खड़ी करेगी फिर चुनाव में? आप मुझे एक बात बताइए, हम जीवित लोग हैं ना, है? कोई यदि निर्जीव लोग होते तो उनको तो बिल्कुल सीमेंटिंग के तरीके से रखा जा सकता था। तो जो जीवित लोग होते हैं उनमें कोई पलक झपका रहा होता है, कोई सांस ले रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई कुछ बात कर रहा होता है, कोई कुछ और सोच रहा होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हमारे संगठन में ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इसका अर्थ ये उत्तराखंड में भी आपके सामने बीजेपी है। सवाल ये है कि मेजर सवाल क्या था। जो मेजर सवाल था, जो मुख्य सवाल थे, वो पंजाब में भी हल हो गया, वो उत्तराखंड में भी हल हो गया, वो असम में भी हल हो गया, वो मणिपुर में भी हल हो गया, वो गोवा में, राजस्थान में भी हो जाएगा, राजस्थान में भी होगा और प्रोसेस में है। तो ये सब जगह हल, तो एक तो राजस्थान में भी क्या इसी तरह का फॉर्मूला होगा, ये जो पंजाब फॉर्मूला है? पंजाब ने एक तथाकथित फॉर्मूला अपने दिली जज्बे से निकाला, वो फार्मूला आज सबको पसंद आ रहा है, सबको लग रहा है यार ये पंजाब में तो बिल्कुल बल्ले बल्ले वाला फार्मूला निकल गया और हम क्यों पीछे रह जाए, सब उसको अपनाना चाह रहे हैं। नहीं, पर बल्ले बल्ले तो नहीं, सोल्यूशन निकालना एक हिस्सा है उसका, और उसको चुनावी जीत में तब्दील करना और वहाँ पर सामंजस्य बनाना वो दूसरा हिस्सा है। वो दूसरा हिस्सा कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए वो हिस्सा ज़रूर जो है, और उस चुनौती का सामना हम मिलजुल करके करें, इसी के लिए तो एक हुए हैं, इसीलिए तो एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की स्टैंप है इन सब फॉर्मूलों पर, तो क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने आगे चलकर अपनी सोच को जाहिर किया और उसकी स्टैंप है ये तमाम फॉर्मूले जो हम उत्तराखंड में, पंजाब में देख रहे हैं और हो सकता है आने वाले राजस्थान में भी देखें? एक जो मुझे बड़ी खासियत भी लगी और जो उनका काम करने का तरीका है, वो कंसेंसस इवॉल्व करवाते हैं। प्रोसेस ज़रूर लंबी रहती है, लेकिन वो बातचीत करके, बिठा करके लोगों के मन में ही ख्वाहिश पैदा करते हैं, नहीं ये होना है, और उसमें सफलता मिल रही है। और मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीका है, और राहुल जी उसी जो जमहूरियत का तरीका है, जो डेमोक्रेसी का तरीका है, उसको पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी काम कर रहे हैं, उसी का आधार को काम कर। लेकिन पार्टी के भीतर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी कंसेंसस नहीं लेते हैं, राहुल गांधी का तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है, और उनको ही राइट ऑफ करते हैं पार्टी के भीतर से लोग। अब मैं तो आपके सामने पता, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन किसी ने तो मुझसे ये बात कही नहीं। कुछ और सवालात हो सकते हैं जिनके हो सकता है उसके बाहर कोई कवर पहना दे रहा हो, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। मगर मैं तो आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, मैं तो राज्यों का नाम लेकर के कह रहा हूँ जिनमें उन्होंने लोगों को बिठा करके कहा कि इवॉल्व कंसेंसस, आओ लाओ, ये सवाल ये है, इसका हल तुम आपस में बैठ करके निकालो, और हल निकले हैं। कंसेंसस निकालने के लिए क्या कभी जिसे कहते हैं यू हैव टू पुट डाउन योर फुट, अपनी बात को किसी एक लाइन पर ये भी कहने की ज़रूरत पड़ती है कि ये नहीं होगा, इसके लिए आपको अग्री करना पड़ेगा, इसके लिए राज़ी करना पड़ेगा, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहना पड़ा हो या नवजोत सिंह सिद्धू को कहना पड़ा हो, तो वो वाला भी रुख अख्तियार किया पार्टी ने? देखिए ऐसी स्थिति नहीं आती है जब बातें
एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके होती है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थितियाँ आती नहीं, और आती हैं तो उसका भी रास्ता जो है मिलजुल कर बातचीत से निकल जाता है। अच्छा, उत्तराखंड में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपसे जानना मैं चाहूँगी, तो मैं क्या उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से भी बात कर रही हूँ इस समय? कांग्रेस का चेहरा ही 2022 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले, उसको इंश्योर कराने में जो एक चेहरा होगा, उस चेहरे से आप बातचीत कर रहे हैं, उसका वो चेहरा हरीश रावत। नहीं, पर क्योंकि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ये मान के चला जाए ना कि आप ही डी फैक्टो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसीलिए तो मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कही कि 2022 के अंदर कांग्रेस का चेहरा ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, और उसको इंश्योर करवाने के लिए जो काम करेगा, वो चेहरा उससे आप बात कर रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।